जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, तमाशा बनी, दुनिया दा हासा। लाभी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने इंतहाई सुरीली आवाज़ जो सुनी है, और ये जो नगमे हैं ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के वो मशहूर नगमे हैं जिनकी फिल्में भी कामयाबी से हमकिनार हुई थी, जिनमें ये गाने शामिल थे। लेकिन ये सुरीली आवाज़ जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि ये मलका तरन्नुम नूरजहां के गाए हुए सदाबहार गाने हैं। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपसे करने लगा हूँ और ये बात बताने लगा हूँ कि ऐसा पहले भी कई बार ऐसा हुआ। बहुत सारी ऐसी सुरीली आवाज़ें सुनकर लोगों को यही गुमान हुआ करता था जैसे ये मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाने गाए हैं, लेकिन हकीकत में किसी और गुलकारा की ये आवाज़ हुआ करती थी और उसकी आवाज़ में मलका तरन्नुम नूरजहां की झलक नज़र आया करती थी। मलका तरन्नुम नूरजहां तो आपको पता है कि बड़ी अपने दौर की एक उस्ताद और ऐसी क्लासिक गुलकारा रही हैं, ऐसी रसीली गुलकारा रही हैं अपने फ़न में ताक, जिनको देखकर लता मंगेशकर ने उनकी कॉपी की और उनके ही अंदाज में गाने शुरू हुए थे। लेकिन बाद में वो अपना स्टाइल, अपना अंदाज़ बदलती चली गई, ख़ास तौर पर जब मैडम नूरजहां जो पाकिस्तान में आ गई थी। और फिर पाकिस्तान में भी बहुत सारी गुलकाराओं ने ये कोशिश की कि वो मलका तरन्नुम नूरजहां के अंदाज में गाएं और वैसा ही आहंग और ऐसे सुर जो है वो लगाने की कोशिश करें। लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां तो एक ही रही हैं। लेकिन जिन जिन गुलकाराओं ने मलका तरन्नुम नूरजहां को कॉपी किया, उनके भी चिराग रोशन हुए। ये गाने जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में सुनाए हैं, ये मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने नहीं हैं, लेकिन ये लाडो के गाने हैं। लाडो कौन थी? ये शायद किसी को मालूम हो कि लाडो नाम की भी कोई गुलकारा होगी, लेकिन हकीकत ये है कि उसका नाम लाडो ही था। लेकिन जब वो मौसीकी की दुनिया में आई तो उसका नाम तब्दील कर दिया गया और उसका नाम अफशा रखा गया। ये अफशा कौन है? जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के बहुत सुपरहिट गाने गाए और दर्जनों फिल्मों में गाने गाकर उनके गानों ने मकबूलियत हासिल की थी। ये अफशा के बारे में आज आपको मैं बताने लगा हूँ कि वो कौन थी और उनका मलका तरन्नुम नूरजहां से ताल्लुक़ क्या था और आज वो किस हाल में हैं, और फिर उन्होंने फिल्मों के गाने क्यों छोड़ दिए थे। ये भी एक मुख्तसर कहानी है, लेकिन इसके बारे में दो तरह की राय है। एक राय तो ये कायम की जाती है कि अफशा जो थी कसूर में चूंकि पैदा हुई, वो मलका तरन्नुम नूरजहां की सगी भतीजी थी, जबकि इस बारे में मुबालगा राय की जाती है। अलबत्ता वो दूर से उनकी रिश्ते में भतीजी लगती हैं। अफशा का पैदाइशी नाम लाडो था। लाडो बचपन से ही गाने गाने की शौकीन थी और उसकी खुशकिस्मती ये देखें कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने ज़ाती उस्ताद गुलाम अहमद खान से जिस तरह से मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी सीखी थी, मलका तरन्नुम नूरजहां के उस्ताद बाबा गुलाम खान ने अपना सारा फ़न जो था फिर लाडो को मुंतकिल किया और उनको सिखाया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाडो फिर लाहौर में आ गए। रेडियो पर जब उन्होंने अपना ऑडिशन दिया, उस्ताद तसद्दुक़ हुसैन ने उनका ट्रायल लिया था, उनका ऑडिशन लिया था और उनको कामयाब करार दिया था। और प्रोड्यूसर आज़म खान ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? उस वक्त चूंकि लाडो एक बच्ची थी तो उसने बताया कि मेरा नाम लाडो है। वो कहने लगे लाडो तो आपको प्यार से कहते हैं, लेकिन आपका असल नाम क्या है? लाडो मचल कर बोली कि नहीं, मेरा नाम ही लाडो है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ गाने की दुनिया में तो आपका नाम लाडो नहीं चलेगा। फिर उसका नाम जो था अफशा रखा गया, जो बाद में अफशा जी के नाम से मशहूर हुई, मैडम अफशा के नाम से मशहूर हुई। और फिर उन पर फिल्मों के दरवाजे जब खुलना शुरू हुए, उनकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंची, तो फिर उनका अंदाज़ जो था वैसा ही जो है समझा गया जैसा बिल्कुल मलका तरन्नुम नूरजहां का वो मुतबादिल हैं। और उस दौर में वैसे भी बहुत सारे मौसीकार जो थे वो जलसी महसूस जो किया करते थे। बहुत सारे लोग जो मलका तरन्नुम नूरजहां के मिजाज से तंग आ जाया करते थे, वो फिर मुतबादिल आवाज़ तलाश करने की कोशिश किया करते थे। और ऐसी ही एक आवाज़ फिर उन्हें अफशा की सूरत में भी मिली। लेकिन अफशा ऐसी एक खुशबख्त और ऐसी एक खिदमतगुजार मलका तरन्नुम नूरजहां की हमेशा वो इज़्ज़त किया करती थी, एहतराम किया करती थी और उनको अपना उस्ताद माना करती थी और कहा करती थी कि मैं तो मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने गा गा कर जवान हुई हूं और उनके गानों के तोफ़ैल ही मुझे सब कुछ मिला। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें मलका तरन्नुम नूरजहां के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश की। जब उनकी शादी हुई अब्बास राही के साथ, अफशा की बाद में शादी हुई अब्बास राही के साथ, और जो प्रोड्यूसर भी थे, प्रमोटर भी थे, और उनको साथ लेकर उनका मिजाज जो था कलंदराना बना दिया। और बाद में उनकी लाइफ टोटली जो है अफशा की तब्दील हो गई। सखी शाहबाज कलंदर के दरबार पर जाकर अक्सर
जो सूफियाना कलाम जो था, कलंदराना जो कलाम था वो गाया करती थी। फिर वहीं से फिर उनका मिजाज बदलता चला गया, उनके अंदर सूफियत पैदा हो गई और वो सूफियाना कलाम गाते-गाते महफ़िलों की जान बन गई और जितनी भी निजी महफ़िलें सूफियाना हुआ करती थी, वहाँ पर बड़ी-बड़ी महफ़िलें भी, छोटी महफ़िलों के अंदर भी वो जाया करती थी। आजिज़ी और जो इनकसारी जो थी, अफ़शां के अंदर कूट-कूट कर भरी थी। ये कहा जाता है कि वो लाहौर में इकबाल टाउन के अंदर रहा करती थी और उनके हालात ऐसे थे कि उनको चिंची में भी बैठे हुए देखा गया, उन्हें वैगन के अंदर भी सफ़र करते हुए देखा गया और रिक्शे के अंदर भी सफ़र करते हुए देखा गया। कहाँ वो अफ़शां जो पाकिस्तान की एक सुपरस्टार गुलकारा बन गई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर जब उन्होंने बिल्कुल इनकिसारी और दरवेशी का रास्ता अख्तियार कर दिया, लेकिन गायकी से मुँह नहीं मोड़ा, बल्कि वो इस दौरान बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में और कई ऐसे मुल्कों में जाकर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करती रहीं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता रहा। वो जिन महफ़िलों में जाती थी, अपने गाने गाने के अलावा वो मलका तरन्नुम नूरजहाँ के भी गाने गाती रही हैं और अभी उनका ये हाल है। कमाल ये है कि उन्होंने ज़्यादातर जो है वो कलंदराना जो कलाम है, सूफियाना कलाम जो है गाती रही हैं और अभी भी वो महफ़िलों में इसी तरह गाती हैं। अभी उनके क्या हालात हैं इसके बारे में सबको नहीं पता, लेकिन आपको अगर पता हो कि अफ़शां अब किस हाल में हैं, क्या उनके अभी भी उसी सादगी के साथ दिन-रात गुज़र रहे हैं और इन महफ़िलों के अंदर जाकर वो गाती हैं, अपना कलाम सुनाती हैं, अपने गाने भी सुनाती हैं, तो अब वो किस हाल में हैं? जो दोस्त अहबाब उनके बारे में जानते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उनके बारे में बताएँ ताकि जो हमारे गोहरे नायाब हैं मौसीकी के, उनको तलाश करके उनके बारे में जो है लोगों को भी बताया जाए कि कैसे-कैसे पाकिस्तान के अंदर क्लासिक के गुलूकार रहे हैं और उनके मुकाबले में कोई भी अगर गाएगा तो उनसे बड़ा नहीं हो सकता।